नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 24 अगस्त को हमारी यूपी पीईटी की परीक्षा हुई थी और कल यानी कि 31 अगस्त को उसकी आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। लेकिन बोर्ड ने क्या कार्य किया है कि केवल एक आंसर की दी है दोनों शिफ्ट की, उसको बोला जा रहा है मास्टर आंसर की। लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम अपने क्वेश्चन किस तरह से मैच कराएं, अपने क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसका आंसर किस तरह से लगाएं। तो दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान मैंने ढूंढ लिया है। पूरी रात स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा है। चाहे आपका पेपर किसी भी सीरीज में है या किसी भी शिफ्ट में है, आप बहुत ही आसानी से अब इसको अपना देख पाएंगे कि हमारे बोर्ड ने हमारे आंसर की किस तरह से दी है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। दोनों ही शिफ्ट को मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट शिफ्ट में बोर्ड ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है और सेकंड शिफ्ट में किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है। इसलिए सबसे पहले तो जो आपका पेपर सीरीज थी उसको अपने सामने लेकर बैठ जाइए और एक रफ ले लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, मैंने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था और बोर्ड ने इसको गलत माना है या सही माना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मेरा सही है लेकिन बोर्ड ने उसको गलत माना है, तो आप उस पर रेट भी डाल सकते हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। उसका अगर सॉल्यूशन होगा कि आपका आंसर सही है लेकिन बोर्ड ने गलत माना है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके साथ साथ और लोगों को भी मिलेगा और इससे आपका एक नंबर और भी पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहली शिफ्ट से और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरी शिफ्ट। पहली वीडियो के लिए फर्स्ट शिफ्ट और दूसरी वीडियो में सेकंड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो जिसकी शिफ्ट है उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने देखी थी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की, अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के आंसर की बोर्ड ने क्या मानी है। इससे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। यह विदेशी यात्री थे। जो बोर्ड ने माना है वह माना दूसरा, तीसरा और पहला, यानी कि फाहियान, हैंसंग और टॉमस रो। जो भी आपके ऑप्शन में हो, आपके पेपर सेट में हो, आप देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपका सेट ए है या चाहे एच है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अपने पेपर सेट को ऑन करके रखें। जो भी आपने क्वेश्चन लगाया उसका ध्यान आपको ज़रूर ही होगा और आप मैच कराते रहें कि बोर्ड ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो इसका आंसर माना है बोर्ड ने प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति के कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुघोषित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। मैगस्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया। तो लाहौर अधिवेशन। और अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। दोस्तों, इन्होंने जो ऑप्शन माना है वो माना है 2, 1, 3, 4। जो भी आपके ऑप्शन में हो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो ये था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। 1953। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका दूसरा नाम है केवलाधान घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका आंसर है दिल्ली राजहरा। अगला क्वेश्चन, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो जो बोर्ड ने माना है 2 और 3 सही नहीं है, यानी कि एक तो बारालापचा और थागाली नीति पास। आप देख सकते हैं जो भी आपके ऑप्शन में हो ABCD, लेकिन इसमें जो है बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इसका आंसर है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान
प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान इनमें से क्या राज्य सूची में है? सूची में नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अभी तक जो हम सब लोग मानते आ रहे थे वह था अर्ध संघीय संरचना, लेकिन इसका आंसर है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो वह थी बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, बिजली का प्रवाह सर्किट में होगा तो होगा स्विच बंद होने पर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध गैस आई मात्रक? तो ओम। नींबू का खट्टा स्वाद होने के कारण होता है? उसका कारण है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म। अगला क्वेश्चन है जो कि ये अंडरवुड में दिया है दोस्तों, आप देख रहे हैं, इसका आंसर है 1। अगला क्वेश्चन, 37.5 में कुल कितनी बार 1/8 है? तो इसका आंसर है 300, जो इसमें ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन दिया है रूट 36.1/102.4, इसका आंसर है 19/32। अगला क्वेश्चन ये प्रतिशत का है तो इसका आंसर है 10.8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये औसत का क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर है 47, और इसमें पूछा है विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द है कुंठित। अगला पूछा है गजानन का पर्यायवाची, इसका है गणपति। और अगला एक मुहावरा दिया है, वक्त शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया है कांटों से भरा हुआ, तो इसका आंसर सही माना है कंटाकीर्ण। और अगला एक मुहावरा दिया है दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि उचित निर्णय करना। एक शुद्ध वर्तनी दी है जो आप देख पा रहे हैं बहिष्कार। फिर इंग्लिश का पहरा दिया है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है द ऑथर सेड पेरिंग इनटू द डार्क नेट बिकॉज, इसमें जो आंसर दिया वह दिया है ही वाज अफेयर्ड। और अगला क्वेश्चन जिसका आंसर दिया है ए कोल्ड ब्रिज बिलो पास्ट इन फेस। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वह दिया है क्राइंबिंग इनटू द टूल। और दोस्तों इससे अगला जो इन्होंने पूछा था सिनोनियम, उसका आंसर दिया है डिग्निटी। और जो एंटोनियम पूछा था उसका आंसर है डल। बात करते हैं आगे, अब यह है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, कुत्ते का संबंध रेबीज से, ऐसी मच्छर का मलेरिया से। और उससे अगला क्वेश्चन दिया है कि उस शब्द का चयन कीजिए समूह के से मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर है सूरवीर। और इसमें जो अगला दिया है ये एक आप देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बुरा भी नहीं, थोड़ा अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है जिसमें आंसर दिया है ABDATNSEGE। जो भी आपके ऑप्शन में हो उसको चेक कर सकते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन वाला था, इसका आंसर था बहन। और दोस्तों ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन था जिसका आंसर है रविवार। और दोस्तों और अगला पूछा है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अभी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो वह है राजस्थान। RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड को प्रतिबंधित कर दिया है, तो मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय ध्वज दल के लिए नामित किया गया है? तो यह आंसर दिया ऑप्शन बी मैरियप्पन थंगवेलु। 2021-22 में दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर है, तो दोस्तों इसका आंसर है सी 8.6। और अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज नाम का बॉलीवुड अभिनेत्री यानी कि एक फायरिंग रेंज अभी बनाई है, और उसका नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली है? तो वह है जापान। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा किसने जीता? तो पार्टी है DMK। वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? तो वह है आइसलैंड। और अगला पूछा है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है? तो इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो वह है भूटान। अगला क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब।
अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो वह है गोवा। राज्यसभा चुने जाने के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नवकालोबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो वह ओडिशा से। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो खेल के उत्कृष्ट क्षेत्र के लिए। अब ये हमें दे दिया है एक पैरा हिंदी का, जो हम आंसर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर। अगला क्वेश्चन, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका आंसर माना है इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। ये अगला पहरा दिया है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। दोस्तों इसको देख लेना, ये सबका अलग अलग होगा, ज़्यादातरों का गलत ही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है? तो यह है साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर में यंत्रावत कहा गया है क्योंकि अवयवी रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रावत निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, इसका मतलब है स्वस्थ। अब देख लेते हैं हम मैथ के कुछ पैराग्राफ जो कि डीआई के क्वेश्चन थे। ये पहला पैराग्राफ है और इसमें पूछा है अधिकतम उत्पादन स्तर इस वर्ष तक घटा? तो 2015-16। अगला क्वेश्चन, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? इसका आंसर है 13-14। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था तो 48 MT मीट्रिक टन। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, किस वर्ष? 2014-15। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था 32.8%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत तो 33.3%। अगला क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है? तो 260। अगला क्वेश्चन, विगत वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो 2। अगला क्वेश्चन, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात वर्षों का अंतर है? तो इसका आंसर है 2। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात उसके औसत से कितनी है? तो 64.38%। अगला क्वेश्चन, तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। इसे पूछा है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? तो वह है 7:9। अगला क्वेश्चन, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत थी? तो 44.44%। अगला क्वेश्चन, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत क्या था? तो दोस्तों इसका औसत था 44.33। अगला क्वेश्चन, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 28.3%। अगला क्वेश्चन, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो 5.25। और लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है पहला, गेहूं उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो 2013-14। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर है बाजरा।
अगला क्वेश्चन है 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो 293.86 टन। अगला क्वेश्चन 216-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो चावल। अगला क्वेश्चन आलू का उत्पादन 2015-16 में 10-11 का अंदाज़ा कितना गुना था? तो 1.90। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर, जो कि हमारे आयोग ने क्या क्वेश्चन सही माने हैं और क्या गलत माने हैं। यदि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन ठीक है लेकिन आयोग ने उसको गलत कर दिया है, तो आप मेन वेबसाइट UPSSC पर जाकर इसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका 1.25 मार्क्स बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।